स्टाफ के लोगों को जबरन बाहर निकाला जा रहा है और उनको उनकी बिजली काट दी गई है और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। तो इस सरासर कानून का उल्लंघन है। तो इस पे संज्ञान लेते हुए सर ने उचित धाराओं में उन पे मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जो लोग अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप उनको सभी को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे हो। एक निगम का ऑफिस है जहाँ पे मेयर साहिबा का ऑफिस है, आपने सब पे ताला जड़ दिया और सभी को आपने थ्रेटन किया। बड़ी खबर ये है कि सफाई कर्मचारियों के ऊपर अब नगर निगम के अधिकारी शिकंजा कसने जा रहे हैं और इसी को लेकर प्रधान नरेश पर एफआईआर जो है वो भी दर्ज कराई गई और साथ ही सरकारी काम में बाधा करने का आरोप जो है वो नरेश पर लगाए गए हैं। दरअसल मामला ये है कि बार बार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे कि सफाई घोटाला जो है वो चरम सीमा पर, और विपक्षी पार्टियां जो है वो भी सवाल खड़ा कर रही थी कि सफाई के नाम पर जो है बड़ा घोटाला हो रहा है। और पब्लिक भी ये कह रही थी कि उनके मोहल्ले में जो है सफाई कर्मी नहीं आते सफाई करने के लिए। इसको लेकर जो है सरकार ने पोर्टल पर हाजिरी लगाने के आदेश जो हैं वो दे दिए गए थे कर्मचारियों को, और इसी को लेकर पानीपत में सफाई कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर चले गए थे क्योंकि सैलरी जो है उन्हें नहीं मिल रही थी। मामला यही था कि पोर्टल पर हाजिरी लगाएं तो तब जो है उनको सैलरी मिलेगी। अब कल का मामला आपको बता दें, कल नरेश के ऊपर ये आरोप है कि नगर निगम में उन्होंने ताला जड़ा है और जो बिजली है उसको काट दिया। बिजली काटने के बाद जो है वहाँ पर जो जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे उनको जो है काम करने नहीं दिया गया और 11 बजे के करीब निगम के कमिश्नर के पास शिकायत पहुँचती है और उन्होंने एसपी को एक लिखित शिकायत दी और शिकायत के आधार पर नरेश पर जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पहले आपको निगम कमिश्नर की सुनवाते हैं, उसके बाद नरेश के पास लिए चलेंगे, उसका क्या कहना है? जी देखिए, पिछले कुछ मीटिंग्स में डिसाइड हुआ था माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता में कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनका एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने एक फिक्स टाइम कर दिया है कि आपको इस टाइम अपनी ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं ताकि किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जब वो सुबह आते हैं या तो अपने फ़ोन से वो फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं जिस भी स्थान पर वो वर्क कर रहे हैं, या उनका जो सुपरवाइज़र होता है उनकी ग्रुप की एक फ़ोटो लेके उन सबकी अटेंडेंस को मार्क कर सकता है। ये दिशा एक ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट के सिस्टम में लाने के लिए, ताकि लोगों की ये शिकायतें कम हो कि हमारे एरिया में जो सफाई कर्मी है वो आते नहीं। इस पोर्टल पे कोई भी उनकी, जैसे मैं हूँ, बैठ के अपने ऑफिस से उनकी हाजिरी को देख सकता हूँ कि उन्होंने कितने लोगों ने, जैसे मेरे पास 1500 लोग हैं तो 1500 में से 500 के आसपास तो मेरे पालिका रोल और पक्के कर्मचारी हैं और 800-900 के आसपास जो है वो हमारे ठेकेदारों के थ्रू है। तो जो ठेकेदार वाले कर्मचारी वो सभी तो अभी पोर्टल के थ्रू लगा रहे हैं, उनकी सारी पेमेंट भी उसी माध्यम से हो रही है। सपोज करो किसी आदमी ने 10 दिन पोर्टल पे हाजिरी लगाई और बाकी दिन उसकी एब्सेंट है, तो पोर्टल ऑटोमेटिकली उसकी एब्सेंट को उसकी लीव में से हटा देता है, उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर लेता है। तो इसी डायरेक्शन में हम पिछले 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं। पूरे हरियाणा का ये फैसला है। हमने काफ़ी सारा इनको समय दिया है, पहले काफ़ी समय इन्होंने मांगा तो समय भी दिया हमने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करके, लेकिन अंततः कुछ कर्मचारी हैं जो किसी बहकावे में आके इन बातों को नहीं मान रहे हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम उनकी सैलरी को रिलीज़ करें, क्योंकि अब वो सैलरी है जो उनकी वो सिर्फ पोर्टल के माध्यम से आएगी और इसके बारे में हेडक्वार्टर से रिटर्न कम्युनिकेशन आ चुका है। तो इसी को दरकिनार करते हुए कुछ लोग जानबूझ के लोगों को बरगला रहे हैं और उनकी जानबूझ के उनको पोर्टल पे हाजिरी नहीं लगाने दे रहे। इसी क्रम में वो मेरे पास आए थे, पहले भी मैंने उनको बिठा के आराम से समझाया था कि जिस दिन से आप पोर्टल पे हाजिरी लगाने लग जाएंगे आपकी सैलरी ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। अब मेरे हाथ में नहीं है कि मैं आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन से आपकी सैलरी को रिलीज करूँ या जो उच्च अधिकारियों के जो रिटर्न में हमारे पास जो डायरेक्शन आई हुई है उनको सुपरसीड करूं। तो इसी क्रम में ये माननीय मंत्री जी से भी मिले थे, बाकी लोगों से भी मिले थे। हर जगह यही प्रोसेस है कि आप पोर्टल पे हाजिरी लगाएंगे। शुरू में टीचर्स थे, उन्होंने पोर्टल पे हाजिरी लगानी शुरू की। डॉक्टर्स हैं, वो पोर्टल पे हाजिरी लगाते हैं। आप हेडक्वार्टर में जाके देखेंगे वो सभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं। तो इसका एक मतलब ये होता है कि आप एक ढंग के तरीके से अपनी प्रेजेंस को शो कर रहे हैं और आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। सर, मुकदमा दर्ज कराया गया जी, कल देखिए मेरे पास 11 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली थी कि स्टाफ के लोगों को जबरन बाहर निकाला जा रहा है और उनको उनकी बिजली काट दी गई है और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। तो इस सरासर कानून का उल्लंघन है। मेरे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन आई थी तो मैंने माननीय एसपी साहब को इसके बारे में लिखा था और इस पे संज्ञान लेते हुए मेरे ऑफिस की तरफ से लेटर गया था। तो इस पे संज्ञान लेते हुए सर ने उचित धाराओं में उन पे मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। सरकारी काम में जी बिल्कुल, ये तो आप जब हमारा सर्विस रूल्स पढ़ेंगे तो उसका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रूल 5 है उसमें के अंडर आप पढ़ेंगे कि आप सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह की हड़ताल या इस तरह के धरना प्रदर्शन और
वो भी इतने वॉयलेंट धरना प्रदर्शन में कभी शामिल नहीं हो सकता। सफाई एक इतनी एसेंशियल सर्विस है, स्पेशली बारिश के मौसम में ये एसेंशियल सर्विसेज में आती है, और आप एक तरीके से सिर्फ सफाई को छोड़ के शहर को की व्यवस्था को ही बेपटरी करना चाहते हैं। इसके अलावा जो लोग अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप उनको सभी को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे हो। एक निगम का ऑफिस है जहाँ पे मेयर साहिबा का ऑफिस है, आपने सब पे ताला जड़ दिया और उन सभी को आपने थ्रेटन किया और बिजली काट दी, तो सरासर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का एक प्रयास है, और उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। भरोसा उनके लिए जो भी डायरेक्शन है वो सभी को क्लियर कट पता है। यहाँ पे सभी को अकाउंटेबिलिटी से और ट्रांसपेरेंसी से काम करना होगा, चाहे वो आज है या कल है। जब बाकी लोग इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं तो ये लोग भी उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिए कम्युनिकेशन के मीन्स हमेशा से खुले हैं, बट जो रूल्स हैं वो रूल्स है। वो रूल्स ना तो मैंने बनाए, वो पूरे हरियाणा के लिए सेम रूल्स है। जब आप अपनी हाजिरी लगाएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि अपनी फोटो दिखाएंगे कि जी मैं आया हूँ, मैंने स्थान पे काम किया है, तो ऑटोमेटिक आपकी अटेंडेंस आएगी और आपकी सैलरी भी टाइम से आ जाएगी। तो निगम कमिश्नर को आपने सुना, उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो किसी भी हालत में भी बिना पोर्टल पर हाजिरी लगाए हुए सैलरी जो है रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा ये ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं। इधर आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी भी सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर हैं, और जो प्रधान नरेश कुमार हैं उसकी अगुवाई में ये हड़ताल जो है कल से ही जो है चल रही है, क्योंकि सैलरी जो है सफाई कर्मचारियों को नहीं मिली है। इधर एक आंकड़े के अनुसार करीब 1500 सफाई कर्मचारी जो हैं पानीपत नगर निगम में काम कर रहे हैं, जिसमें करीब 500 के करीब जो हैं वो पक्के कर्मचारी और 900 के करीब जो है वो ठेकेदार के थ्रू कर्मचारी जो हैं वो काम कर रहे हैं। और कच्चे कर्मचारी जो हैं वो पोर्टल पर हाजिरी लगाते हैं, लेकिन पक्के कर्मचारी जो हैं वो हाजिरी नहीं लगाते। इसी को लेकर जो है ये मामला जो है बढ़ गया है, क्योंकि जो पक्के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी जो है हज़ारों के रूप में है, और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी नाम मात्र जो है सैलरी दी जाती है। और जो पक्के कर्मचारी हैं उनका कहना है कि ये पोर्टल पर वो हाजिरी लगाने को तैयार है, बशर्ते पूरे हरियाणा में ये चीज़ जो है वो लागू की जाए। लेकिन कमिश्नर का ये कहना है कि जब तक पोर्टल पर हाजिरी नहीं लगेगी तब तक वो पैसे देने को तैयार नहीं है। एक बार नरेश कुमार की सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है। ऐसा है जी, ना तो हमने तो कोई ताला लगाया, ना हमने कोई बिजली बंद करी। ये तो वो तो जी तानाशाही से कुछ भी करवा सकता है जी। देखो, जब हमारी सैलरी रोकी हुई है तानाशाही में, कोई भी एक बार बताओ, हमने जब कहा दिया पूरे हरियाणा के अंदर पोर्टल चालू करेंगे तो हम उसी टाइम हम भी चालू कर देंगे। मैं क्या कहूँ सर, हमने ना कोई ताला लगाया, ना हमने कोई लाइट बंद की है। ये लाइट चली जाए जो हम बंद कर देते हैं जी, वो तो बिजली महकमे का काम है। सर, हमने ना कोई ताला लगाया है, ना हमने कोई लाइट बंद की गई है। ये CID भी यही थी, पुलिस भी यही थी, SHO साहब भी यही थे। हमने कोई ताला नहीं लगाया, कोई हमने लाइट नहीं बंद करी है। वैसे झूठे आरोप लगा कर मुकदमा दर्ज करे तो जो तो क्या देखो जी, हम जब हमने पता है नहीं जी, हमने तो कोई मुकदमा कोई गलत काम किया नहीं, शांतिपूर्वक यहाँ बैठे जी। हम तो सारे कर्मचारी बाहर हैं, हम तो जी CA बाहर, CID भी बैठी है, SHO भी था, DSP भी था, सभी अधिकारी आए थे, पुलिस के जी। हमने तो कोई ऐसा कोई काम किया नहीं, शांतिपूर्वक हमारा धरना है, कल भी था, रात भी था जी। अब वो कमिश्नर है जी झूठे से जब हमारी सैलरी रोक कर तानाशाही में जी, वो मुकदमा दर्ज भी करवा सकता है जी। देखो, हम क्या कर सकते हैं जी, वो अधिकारी है जी बड़ा। आपका परिचय दीजिए। परिचय जी, मैं नरेश कुमार अठवाड़, प्रधान पानीपत नगर निगम पानीपत। तो काम में पारदर्शिता लाने को लेकर सरकार ने यह पहला कदम उठाया है, जो सफाई कर्मचारियों को नागवार गुजरा है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि पूरे हरियाणा में पोर्टल लॉन्च किए जाएं, जबकि सरकार का कहना है कि वो धीरे धीरे जो है सभी जगह पर ऐसी फैसिलिटी जो है वो लॉन्च करने जा रही हैं, जहां पर सफाई कर्मचारी सुबह जो है काम पर आने के वक्त हाजिरी लगाएगा और जाने के वक्त जो है वो भी हाजिरी लगाएगा। तो फिलहाल टकराव की स्थिति जो है वो पानीपत में होने जा रही है, क्योंकि यूनियन के प्रधान के ऊपर जो है FIR दर्ज की गई है, उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का जो है आरोप लगाया गया है। तो फिलहाल देखते हैं इस सारे मामले में नरेश कुमार की गिरफ्तारी होती है या यह मामला जो है टेबल पर बैठकर सुलझ जाएगा। वैसे पानीपत के सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।